The next point is disinterested voters. Democracy is called to be the rule of the people, but the voters do not keep enough interest in the election process. डेमोक्रेसी को रूल ऑफ द पीपल कहा जाता है, लेकिन जो वोटर्स होते हैं वो इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं रखते. आफ्टर द इमेंस एफर्ट्स मेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंटेस्टेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज और कंटेस्टेंट्स के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद जो वोटिंग रेट है वो 50 to 60% हुई है. इट हैज़ बिकम क्लियर फ्रॉम दिस दैट ड्यू टू डीमेरिट्स प्रेजेंट इन डेमोक्रेसी में जो डीमेरिट्स प्रेजेंट है उसकी वजह से इट्स सिटीजन देमसेल्फ डू नॉट कंसिडर दिस गवर्नेंस सिस्टम टू बी देयर ओन. वो इसके जो सिटीजन्स होते हैं वो इस गवर्नेंस सिस्टम को अपना ओन नहीं समझते. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा व्हेन ऑल द वोटर्स डू नॉट कास्ट वोट, जब सारे के सारे वोटर्स वोट नहीं देते, देन यूजुअली लेस क्वालिफाइड एंड अपॉर्चुनिस्ट टाइप ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव गेट्स इलेक्टेड. तो जो लेस क्वालिफाइड और अपॉर्चुनिटिस्ट टाइप का जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है वो इलेक्टेड हो जाता है. ए वीक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी. इन केस ऑफ वॉर और सच टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रूव्स टू बी वीक बिकॉज देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इट. वॉर या कुछ क्राइसिस के टाइम पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो वीक साबित होती है. क्यों? क्योंकि इसमें पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब इसकी पावर्स डिवाइडेड है, मतलब पीएम ये करेगा, सीएम ये करेगा, इस वजह से पावर्स डिवाइडेड है इस तरीके से. इन दिस सिस्टम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक एंड सीक्रेट डिसीजंस. इस सिस्टम में सीक्रेट और क्विक डिसीजंस लेना पॉसिबल नहीं है. इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऑल द यूरोपियन कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्रीज एक्सेप्ट ब्रिटेन प्रूव्ड टू बी वीक. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सारी जो यूरोपियन कंट्रीज है ब्रिटेन को छोड़ के वो सारी वीक प्रूव हुई थी इन फ्रंट ऑफ मोनार्चिस्ट नाजी गवर्नमेंट के नाजी जर्मनी के सामने. एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ऑल द डेमोक्रेटिक स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप प्रूव टू बी वीक. ईस्टर्न यूरोप के सारे डेमोक्रेटिक स्टेट्स प्रूव टू बी वीक इन द फ्रंट ऑफ बोल्शेविक सोवियत यूनियन के सामने वो सारे भी वीक प्रूव हुए थे. डेमोक्रेसी डज नॉट सपोर्ट वर्ल्ड पीस. बोल्शेविक क्रिटिक्स बिलीव दैट डेमोक्रेटिक स्टेट्स आर कैपिटलिस्ट स्टेट्स. बोल्शेविक क्रिटिक्स जो होते हैं, जो आलोचक होते हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं वो कैपिटलिस्ट स्टेट्स होते हैं. कैपिटलिज्म गिव्स बर्थ टू वॉर एंड इम्पीरियलिज्म, और कैपिटलिज्म है वो वॉर और इम्पीरियलिज्म को बर्थ देता है. देयरफॉर डेमोक्रेटिक स्टेट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सपोर्टर्स ऑफ वर्ल्ड पीस. इसलिए हम जो डेमोक्रेसी होती है उसे वर्ल्ड पीस का सपोर्टर नहीं कह सकते. विद द हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट के हिसाब से ब्रिटेन, फ्रांस एंड अदर डेमोक्रेटिक स्टेट्स ऑफ यूरोप हैज़ अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ वॉर एंड इम्पीरियलिज्म. ब्रिटेन, फ्रांस और अदर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है यूरोप की, उन्होंने अडॉप्ट कर ली है कौन सी पॉलिसी? ऑफ वॉर एंड इम्पेरियलिज्म और वॉर की दमनकारी पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है, अपना ली है. Though the present time, the prosperous democratic states of Europe seem to be in opposition of war. Present time में जो democratic states of यूरोप के जो democratic states हैं seem to be in opposition of war के opposition में दिखाई देते हैं, and political imperialism और political imperialism में भी. Yet their policies are giving birth to a new form of economic imperialism. लेकिन ये जो पॉलिसीज़ है ये एक इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म को की नई फॉर्म को जन्म दे रही है, को बढ़ावा दे रही है, विच वी कॉल नियो कॉलोनिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? नियो कॉलोनिज्म. टेकिंग हेल्प फ्रॉम ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रेजुएशंस. मल्टीनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस से हेल्प लेने के बाद, ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लेते हुए, दीज आर इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका एंड एशिया इन देयर फेवर. वो अफ्रीका और एशिया की इकोनॉमी को अपने फेवर में इन्फ्लुएंस कर रही है. देयरफॉर द बोल्शेविक फिलोसोफर्स बिलीव, इसीलिए जो बोल्शेविक फिलोसोफर्स होते हैं वो ये बिलीव करते हैं दैट इन द मॉडर्न टाइम ऑल्सो,
कि मॉडर्न टाइम में भी डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म आर जॉइंड विद वन अनदर। डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म एक दूसरे से जॉइंड हैं एंड दिस इज़ डेंजर फॉर वर्ल्ड पीस, और ये वर्ल्ड पीस के लिए डेंजर है। एसेंशियल कंडीशंस फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। एनी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैन वर्क सक्सेसफुली ओनली इन फेवरेबल कंडीशंस। कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम अपनी फेवरेबल कंडीशंस में ही वर्क कर सकता है, एंड इफ़ द कंडीशंस आर अनफेवरेबल, और अगर कंडीशंस अनफेवरेबल है देन इट डिक्लाइंस, तो ये मना कर देता है, ये नहीं कर पाता। द सेम इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम। ऐसा ही कुछ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर भी लागू होता है। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डेमोक्रेसी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द सेवरल स्टेट्स ऑफ यूरोप। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो डेमोक्रेसी है वो यूरोप के सेवरल स्टेट्स में डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी, बट ड्यू टू द लैक ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस, लेकिन फेवरेबल कंडीशंस के अभाव में दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बिकम अ फेलियर। वहाँ पर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फेलियर बन गया एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय सेवरल डिक्टेटर्स, और फिर कुछ डिक्टेटर्स ने इसे रिप्लेस कर लिया। एट प्रेजेंट टाइम में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ डिक्लाइंड इन वेरियस कंट्रीज़। बहुत सारी कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिक्लाइन हो चुकी है ड्यू टू द लैक ऑफ कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी ओवर देयर। क्यों हो चुकी है? क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ कंडीशन, जो उन्हें कंडीशन या सर्कमस्टांसेस चाहिए डेमोक्रेसी की सक्सेस के, वो वहाँ पर नहीं है। एंड व्हाट आर द कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस वी विल स्टडी टुमारो। थैंक यू।